नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत ने अपने राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे सुदृढ़ किया। ये दौर 1947 से 1950 का दशक वास्तव में राष्ट्र निर्माण का स्वर्ण युग था। स्वतंत्र स्वतंत्रता के समय भारत बेहद कठिन परिस्थितियों में था। देश में 500 से अधिक रियासतें थीं। साक्षरता दर मात्र 17% और प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 265 रुपए थी। कृषि जीडीपी का लगभग 55% थी, जबकि औद्योगिक उत्पादन विश्व का केवल 2%। के बीच भारत का उद्देश्य था एकीकृत, आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र की स्थापना करना। राजनीतिक एकता सबसे बड़ी चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने 562 रियासतों को भारत संघ में मिलाया। संविधान सभा ने 1946 से 1950 के बीच संविधान तैयार किया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय शासन प्रणाली दी, जो आज भी हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। संविधान लागू होने के बाद प्रशासनिक सुदृढ़ किया गया। 1947-48 में आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना हुई। चुनाव आयोग, यूपीएससी और सीएजी जैसी संस्थाएं बनी। 1951-52 में हुए पहले आम चुनावों में 17 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की शुरुआत थी। विभाजन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान और कमजोर थी। पंडित नेहरू के नेतृत्व में योजना आयोग 1950 में बना। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। इसका फोकस कृषि, सिंचाई और भूमि सुधार पर था। नांगल और हीराकुंड जैसी परियोजनाएं इसी समय शुरू हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता दी गई और राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्टील प्लांट स्थापित हुए। भूमि सुधारों ने ग्रामीण भारत में नई चेतना जगाई। 1950 से 1952 के बीच जमींदारी उन्मूलन कानून बने। भू सीमा निर्धारण और बंटाई नियंत्रण से किसानों को अधिकार मिले। हिंदू कोड बिल और आरक्षण नीतियों ने सामाजिक समानता को मजबूती दी। इन सुधारों ने भारत को सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ाया। शिक्षा को राष्ट्र पुनर्निर्माण की आत्मा माना गया। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा तय की, जबकि मुदलियार आयोग 1952 ने माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को आधुनिक बनाया। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई और यूजीसी 1953 में बनी। विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 70 हो गई। भारत ने शिक्षा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकास से जोड़ दिया। विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाया। 1954 में पंचशील सिद्धांतों की घोषणा हुई। पारस्परिक सम्मान, अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई और एशिया अफ्रीका एकता का नेतृत्व। बांडुंग सम्मेलन 1955 और संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका ने भारत को विश्व मंच पर सम्मान दिलाया। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। संविधान लागू हुआ 1950 में, योजना आयोग बना 1950 में, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, पहला आम चुनाव 1952 में, आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में और यूजीसी 1953 में बनी। विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 70 हो गई। भारत ने शिक्षा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकास से जोड़ दिया। संक्षेप में, स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशक ने भारत की नींव रखी। राजनीतिक एकता, आर्थिक नियोजन, शिक्षा का प्रसार और स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से यह युग राष्ट्र निर्माण का प्रतीक था, जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक, आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। आइए अब इस प्रश्न के मॉडल आंसर को देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों 1947 से 1950 के दशक में राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया अनेक स्तरों पर चली। राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अंतर्राष्ट्रीय। ये काल राष्ट्र निर्माण का युग था, जिसमें नई लोकतांत्रिक व्यवस्था, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र विदेश नीति की नींव रखी गई। राज्यतंत्र का सुदृढ़ीकरण। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजनीतिक एकीकरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रियासतों का विलय कर देश को एकीकृत किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने 1950 में भारतीय संविधान लागू किया, जिसने लोकतांत्रिक,
धर्मनिरपेक्ष और गणराज्यात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। ये संविधान भारत को राजनीतिक एकता और सामाजिक न्याय की दिशा में संगठित करता है। अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन। स्वतंत्रता के बाद देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान और अविकसित थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की शुरुआत हुई। 1951 योजना ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी, जबकि द्वितीय योजना 1956 में औद्योगिकरण और भारी उद्योगों को बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और योजना आयोग की स्थापना ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी। शिक्षा और सामाजिक सुधार। स्वतंत्रता के तुरंत बाद शिक्षा को राष्ट्र पुनर्निर्माण का आधार माना गया। 1948-1949 की राधाकृष्णन आयोग और 1952 की मुदलियार आयोग रिपोर्ट ने शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण पर बल दिया। इस काल में शिक्षा को सामाजिक समानता और आधुनिकता से जोड़ने के प्रयास हुए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति। भारत गुटनिरपेक्ष नीति यानी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई, जो पंडित नेहरू की दृष्टि में विश्व शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक थी। भारत ने एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग और औपनिवेशिक विरोधी एकता का नेतृत्व किया। निष्कर्ष। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत ने राजनीतिक एकता, आर्थिक नियोजन, शिक्षा विस्तार और स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव रखी। ये काल भारतीय राज्यतंत्र के सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय